अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने कोरोना के फैलाव को तशवीशनाक करार दे दिया। साइबर आइन COC कहते हैं सिंध हुकूमत बहुत मुतहर्रिक अंदाज में काम कर रही है, जो भी मदद चाहिए होगी वफाक फराहम करेगा। मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान का कहना है कि कराची में अस्पतालों में दबाव बढ़ गया है। पूरे शहर हफ्तों बंद कर दें, ये इस मसले का इलाज नहीं है। सबसे कम सिंध और बलूचिस्तान है 33% के ऊपर। अगर हम इस इन्फोर्समेंट को मेहनत करके, और मैं ख़ास तौर पे इस वक्त कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उसके बारे में बात करते हुए, और इसलिए हम पूरी, जिस तरीके से पहले भी रहा है, पूरी मदद देंगे सिंध हुकूमत को। ये जो भी हिदायत जारी की गई हैं, जो अहकामात जारी किए गए हैं, उनकी ज़मीन पे अमल दरामद के लिए, और इसके लिए हमें जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, चाहे वो रेंजर्स हो या फौज हो, वो भी मुकम्मल तौर पर मुहैया की जाएगी। हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है। कराची के शहरी अब भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे। बेशतर लोगों को तो कोरोना का यकीन ही नहीं। समा की एंकर किरण नाज ने कुछ अफराद से गुफ्तगू की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। अचानक से आ गए हम लोग का प्रोग्राम नहीं था वैसे आने। वैसे कोरोना है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि है। बहुत से लोग कहते हैं कि कोरोना हो जाएगी वैक्सीन लगाने से। लगाने से कोरोना हो जाएगा? हाँ। कोरोना है या नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। ये ज़्यादातर जो सुनने में अफवाहें आ रही हैं कि 2 साल बाद बंदा एक्सपायर हो जाएगा। ये साइंसदान कैसे 2 साल में आपको जीने और मरने की वो कर सकते हैं? तो फिर ये कोरोना कैसे कर सकता है मेरी बहन? ये तो बीमारी है ना। अच्छा, आपकी बात सही है। फिर इस हिसाब से आराम से आ गए, किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं? नहीं, किसी ने भी नहीं। CVO से होकर फिर यहाँ आए। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना नहीं है। हम वैक्सीन लगवा के क्या करेंगे? ना गवर्नमेंट जॉब है, ना मुझे सैलरी रुकने का खतरा है, फिर मैं क्यों वैक्सीन लगवाऊँ? मैं 2 साल बाद लोग मर जाएंगे तो फिर मैं अकेला घूमूंगा दुनिया में। पंजाब हुकूमत ने वैक्सीनेशन ना करवाने वाले शहरियों का सरकारी दफातर में दाखिला बंद करने का फैसला कर लिया है। मास्क के बगैर पार्क्स और तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी होगी। कमिश्नर लाहौर ने बगैर वैक्सीनेशन नई सिम पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर सरकारी दफातर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तमाम सरकारी इदारों को अहकामात जारी कर दिए गए। पार्कों और तफरीही मुकामात पर बगैर मास्क दाखिले पर पाबंदी होगी। कमिश्नर लाहौर ने बगैर वैक्सीनेशन नई सिम या तब्दीली सिम पर पाबंदी लगाने का भी इंदिया दे दिया। कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में बगैर वैक्सीनेशन डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर सरकारी खिदमात महदूद करने का फैसला, जबकि वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खाने पीने समेत मुख्तलिफ अशिया पर डिस्काउंट ऑफर्स पर भी गौर किया गया। इजलास में दुकानदारों को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन लगाने का भी फैसला किया गया। साथी रिपोर्टर शाहीन मशाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है। सेफ सिटी मंसूबे के तहत कराची में 10,000 CCTV कैमरे लगाने के प्लान पर बात हुई है। इजलास में मजीद क्या कुछ हुआ है, बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, क्या अहम फैसले किए गए हैं इस इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर हाउस में एपिक्स कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में ये फैसला किया गया है कि 10,000 CCTV जो कैमरे हैं वो सर्विलेंस सिस्टम लगाने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर आला का कहना है कि 9 अरब से ज़ायद रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा महीने इसकी जो माली आर्टिफिकेशन है वो हो जाएगी, जिसके बाद 6 हफ्ते में ये रिपोर्ट जमा कराकर इस मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। इजलास में एक इंतहाई अहम फैसला किया गया है कि जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पर डकैत राज उनको खत्म करने का फैसला किया गया है। जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद कार्रवाइयाँ हैं वो उसके हवाले से भी वज़ीर आला सिंध ने एपिक कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश की है। इसके अलावा IG सिंध को एक हिदायत दी है कि गाड़ियों के बाहर जो प्राइवेट गार्ड असला लेकर बैठे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है कि ऐसे गैर रजिस्टर्ड असला भी होता है और वो गाड़ियों में बैठकर पीछे शहर में खौफ फैलाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन किस्म की गाड़ियों को शहर में दाखिले होने से रोका जाए। इसके अलावा एक ये है कि गैर रजिस्टर्ड या AFR वाली जो नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चलाई जाती हैं उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने IG के गैर रजिस्टर्ड या AFR वाली जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ
कार्रवाई की जाए। ये गाड़ियां ही ज्यादातर वाकयात में इस्तेमाल होती हैं, तो आईजी सिंध को ये खसूसी हिदायत दी गई है कि शहर में जो असले की नुमाइश करने वाले अपराध हैं उनको रोका जाए और गैर रजिस्टर्ड जो गार्ड आते हैं उन पर मुकदमा दर्ज किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया संजय साधवानी, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में कह दिया, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई के लिए उन्हें कोई कायल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा कोई नहीं चाहता। पाक अफगान यूथ फोरम के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा नहीं, पाकिस्तान को बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान के अस्करी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारत ने फैलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीरी जब तक अक़वाम मुत्तहिदा के तफवीज़ करदा हक़ खुद इरादियत का इजहार नहीं करते तब तक कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। पाकिस्तान के लिए उस वक्त तक भारत से बातचीत और सहफरीकी अफगान अमन अमल में उसकी शमूलियत को कबूल करना मुमकिन नहीं है। But on 5th August 2019, India took away that statehood, that special status of Kashmir. So from then onwards, Pakistan has broken off all diplomatic relationship with India. And unfortunately, until they restore that statehood, we cannot really have a trilateral talk, which means India, Pakistan and Afghanistan. The Pakistan Army has fully backed all my initiatives towards India for peace. It's India that refuses to have peace because India today is controlled by the RSS ideology. The Pakistan Army has stood by my government in every way. There is no difference. और भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे। अमेरिका ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन कहते हैं, जमहूरियत की मजबूती उसे कबूल करने से ही है। अमेरिकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन का दौरा भारत, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। भारतीय सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने मुलाकात में एंथोनी ब्लिंकन को सब बता दिया। कहा, भारत में मुखालिफिन की आवाज को दबाया जा रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा बरहम, वार्निंग दी कि भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे। सिविल सोसाइटी के वफ्द की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की भी निशानदेही। अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी से इम्तियाजी सलूक सख्त तशवीशनाक है। उन्होंने वाजे किया कि जमहूरियत का सफर कभी तकलीफ दे तो कभी नापसंदीदा होता है, लेकिन जमहूरियत की मजबूती इसे कबूल करने से ही है। अमेरिका और भारत को मिलकर जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करना होगा। कराची के इलाके गुलबाई में कार पर फायरिंग से गैर मुल्की शहरी के जख्मी होने का वाकया, पुलिस ने साइट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने जाए बकुआ का तयन कर लिया है। मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने हमले के लिए ऐसी जगह का तयन किया जहां CCTV कैमरे नहीं थे और रास्ता भी कच्चा था। जाए बकुआ से 9mm के 3 खौल मिले हैं, जिसे फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। वाक़े से पहले की गुलबाई पुल के करीब की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली है। जहांगीर तरीन ग्रुप के गिरफ्तार MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। कश्मीर इलेक्शन के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और SHO ग्रीन टाउन से बदतमीजी का इल्ज़ाम। मकामी अदालत ने FIA के मुकदमे में नज़ीर चौहान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कश्मीर इलेक्शन के दौरान जबरदस्ती पोलिंग स्टेशन में घुसने की कोशिश की, SHO से बदतमीजी की, संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। ग्रीन टाउन में एक और मुकदमा में नज़ीर चौहान नामजद कर दिए गए। SHO ग्रीन टाउन की मुद्दत में दर्ज मुकदमा में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नज़ीर चौहान कश्मीर इलेक्शन के दौरान अपने कोऑर्डिनेटर और 25 नामालूम अफराद के हमरा पोलिंग स्टेशन आए, जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की। रोकने पर पुलिस फोर्स को संगीन नताइज की धमकियां दी। उधर FIA साइबर क्राइम यूनिट ने नज़ीर चौहान को गिरफ्तारी के बाद जिला कचहरी पेश किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स की रिकवरी के लिए 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मुलजिम नज़ीर चौहान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। नज़ीर चौहान को मंगल के रोज रेस कोर्स पुलिस ने शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज मुकदमा में गिरफ्तार किया था, जबकि जेल से रिहाई पर उनकी गिरफ्तारी FIA साइबर क्राइम यूनिट ने की। रिपोर्टर अरशद अली के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जहांगीर तरीन ने कराची में फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ गिले शिकवे किए। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर भी तशवीश का इजहार। जहांगीर तरीन बोले, PTI के साथ मुखलिस होकर चला, लेकिन बदले में इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुलाकात के दौरान सरबराह फंक्शनल लीग पीर पगाड़ा ने कहा, हम हुकूमत के गैर मशरूत इत्तेहादी हैं। एक वजीर हमारे अरकान तोड़ने में मसरूफ है। हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी को सारी सूरत हाल बता दी
गई है। जहांगीर तरीन ने कहा उनका कोई ग्रुप नहीं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, वो पार्टी के साथ मुखलिस होकर चले लेकिन उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा नज़ीर चौहान को हुकूमत खुद बागी बना रही है। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकातें जारी रखने और बाहमी मुशावरत पर इत्तेफाक किया। शेर की कछार में बल्ले की धुआंधार एंट्री, नून लीग अपने गढ़ से भी हार गई। पीपी अड़ते सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान तहरीक इंसाफ ने मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के एहसन सलीम 62,657 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीग के तारिक सुबहानी ने 56,353 वोट हासिल किए। खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। बल्ले ने शेर को पछाड़ दिया। सियालकोट में बड़ा अपसेट। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग अपने गढ़ से हार गई। हल्का PP 38 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम ने मैदान मार लिया। नून लीग के तारिक सुबहानी दूसरे नंबर पर रहे। नताइज आने के साथ ही खिलाड़ियों का जश्न शुरू हो गया। तरानों पर रक्स, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान और उस्मान डार भी फूले नहीं समा रहे। और आपने देखा कि ना कोई नोट काम आया, ना कोई दौस काम आई, ना कोई गुंडागर्दी और बदमाशी ने इनकी मदद की। यहाँ कानून की ताकत से, वोट की ताकत से PTI जीती। सारी की सारी हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो तंजीम है, ISF है, इंसाफ यूथ विंग है, तरीके इंसाफ के वर्कर्स हैं, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद होकर ये इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी। हम्माद अजहर कहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, उन्हें सियालकोट वालों ने मुस्तरद कर दिया। शहबाज गिल ने भी ट्वीट में लिखा, सियालकोट ने भी आज कप्तान के हक में फैसला दे दिया। मरियम नवाज ने सियालकोट इलेक्शन को सिलेक्शन करार देते हुए इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। ट्वीट में कहा, अवाम को बद्दुआएं समेटने वाली हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसीलिए सिलेक्शन पर मजबूर है। शहबाज गिल ने मरियम नवाज को बड़ी पेशकश कर दी। कहा, क्यों ना ऐसा कानून पास करवा दें जब तक नून लीग ना जीत जाए उस वक्त तक री इलेक्शन होते रहें। आजाद कश्मीर के बाद सियालकोट में भी शिकस्त, मरियम नवाज का रद्द अमल आ गया। अपनी ट्वीट में लिखा, हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे। सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती। अवाम की बद्दुआएं समेटने वाली और एक पेज वाली हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसलिए सिलेक्शन पर मजबूर हैं। शेरों के हौसले बुलंद हैं, इंशाअल्लाह वोट को इज्जत मिलकर रहेगी। मरियम नवाज की ट्वीट पर शहबाज गिल का भी जवाब आ गया। उन्होंने लिखा, शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा था कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। इलेक्शन तो सिर्फ वही होगा आपकी नज़र में जिसमें नून लीग जीते। अदालत भी वही आज़ाद जो आपको रिलीफ दे। क्यों ना कानून पास करवा दें कि हर इलेक्शन उस वक्त तक री इलेक्शन होते रहें जब तक कि नून लीग न जीत जाए। शहबाज गिल ने कुछ देर बाद एक और ट्वीट किया। कहा, सियालकोट की शिकस्त के बाद नून लीग के चंद ऐसे सीनियर लोग जो मुहिब्बे वतन हैं और शरीफ खानदान की गुलामी से तंग आ चुके हैं, उन्हें अखलाकी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और शरीफ खानदान जो मोदी के एजेंडे पर है उनसे अपने आप को अलग कर लें। मुस्लिम लीग का नाम मजीद बदनाम न होने दें वरना बहुत देर हो जाएगी। रियायत नहीं मिलेगी, तफसीलात जानिए थोड़ी देर बाद। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली की नशस्त LA-16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी है। बाग आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-16 के 4 में से 2 पोलिंग स्टेशन पर 25 जुलाई को बदनज़मी के दौरान बैलेट पेपर्स जला दिए गए थे। 2 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ही नहीं हो सकी थी। इंतखाब के गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पर 199 वोटों की बरतरी हासिल है। आज होने वाले 4 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग के नताइज के बाद ही फैसला हो सकेगा कि सीट PTI को मिलती है या पीपल्स पार्टी को। मुजफ्फराबाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हल्का LA-31 की नशिस्त पर मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राजा साकिब मजीद की कॉल पर असेंबली गेट पर कारकुनों का एहतजाज जारी है। बात कर लेते हैं अमीरुद्दीन मुगल से। अमीर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, मुजफ्फराबाद के हल्का 5 और LA-31 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम पर
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राजा साकिब मजीद की क़यादत में कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस वक्त धरना दे रखा है आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की तरफ जाने वाले रास्ते पर, और जिसकी वजह से असम्बली की तरफ जाने वाली ट्रैफिक और आमदोरफ्त बंद है। उनका मुतालबा बुनियादी ये है कि यहाँ पर जो धांधली की गई है, उन्होंने मुतालबा किया है कि रिकाउंटिंग की जाए, दोबारा से वोटों की गिनती की जाए, क्योंकि वो जीते हुए हैं और उनको हराया गया है। और अब तक उनके साथ मुज़ाकरात जो पहले किए गए थे इंतजामिया की तरफ से, उसकी नतीजे में उन्होंने पहले एक दफ़ा जो धरना दिया था वो हटा दिया था, लेकिन अब दोबारा उन्होंने धरना दे रही है। पुलिस की भी वारी नफरी मौजूद है, तमाम अभी तक किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है। और दूसरा यह है कि आज मखसूस सीटों के लिए रात 7-10 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाने, और ये धरने की वजह से कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो है काम वो भी इस वक्त तातल का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुगल आपका। निजी बैंक को कर्जा वापस न करने के मामले पर बैंकिंग कोर्ट ने नवाज शरीफ के 4 कजन्स पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 सितंबर को तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, निजी बैंक का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, जो है वो निजी बैंक ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ के 4 कज़नों ने कश्मीर शुगर मिल और इत्तेफाक शुगर मिल लगाने के लिए जो है वो 70 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज लिया था, जो कि कानून के मुताबिक वापस नहीं कर रहे। ताहम जो है वो जो दरख्वास्त में बैंकों ने मियां जवेद शफी, तारिक शफी, जाहिद शफी और मियां शाहिद शफी को जो है वो बतौर मुल्ज़िम ठहराया है, और ये कहा है कि अदालत फौरी तौर पर जो है वो नवाज शरीफ के कज़नों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कर्जा वापस करने के अहकाम जारी करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए 14 सितंबर को नवाज शरीफ के 4 कज़नों को फर्द जुर्म के लिए अदालत के रूबरू पेश होने के अहकाम जारी कर रही हैं। ठीक है अरशद अली, बहुत शुक्रिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन का रेफरेंस नैब रावलपिंडी ने फरजाना राजा का शनाख्ती कार्ड ड्रॉ करने के लिए नादरा को खत लिख दिया। एहतसाब अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर फरजाना राजा को इश्तिहारी करार दिया था। फरजाना राजा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साबिक चेयरपर्सन है। आपको बताते चलें कि वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि ईरान में बिजली का शॉर्टफॉल गवादर, तुरबत और मकरान में ऐसे में लोड शेडिंग का खदशा है। ये इलाके कौमी ग्रिड से मुंसलिक नहीं, मसला ईरानी हुकूमत के साथ उठाया है। इन इलाकों को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने पर काम जारी है। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये भी कहा कि सैकड़ों किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन्स का मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बारिश और तुग़यानी ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में तबाही के कई नकूश छोड़ दिए। मुतासरा इलाके में पानी की निकासी का अमल जारी है। मरकजी शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनोली से। आदिल, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है इलाके की? ये इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गुज़श्ता रोज़ तुग़यानी के बाद जो पानी मुख्तलिफ प्लाज़ों और घरों में आया था वो इंतज़ामिया की तरफ से निकालने का अमल जो है जारी है। और जो नाला जिसमें बरसाती नाले का पानी का बहाव जो है वो तेज़ होने के बाद ये नाला से ऊपर जो पानी है बाहर सड़क के ऊपर दाखिल हुआ है, उस नाले को भी इंतज़ामिया की जानिब से खुला कर दिया गया है। एमरजेंसी रूम भी यहाँ पर कायम है। आज दूसरे रोज़ भी इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दामात हैं प्लाज़ों की बेसमेंट से पानी निकालने का वो जारी हैं। 3 घर और 3 प्लाजे ऐसे हैं जिनकी बेसमेंट से पानी मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी भी काम जारी रखे हुए हैं। तमाम इस्लामाबाद के इलाकों में जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ सैलाब के बाद जो है पानी मुख्तलिफ़ जगहों पर दाखिल हुआ था वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज की गई है। ये मरकज़ी नाला है, मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं E11 का, जिसको दोनों तरफ से इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो सैलाब आया था उसके बाद खुला भी कर दिया गया है, ताकि आइंदा अगर कोई बारिश होती है या सैलाब की सूरत हाल बनती है तो पानी का बहाव जो है उसको कंट्रोल करने के लिए नाले की जो चौड़ाई है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि गुज़श्ता रोज़ जो नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश आया है उस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। जी बहुत शुक्रिया आदिल तनोली आपका। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे पढ़ा लिखा गांव। इस्लामाबाद के कई इलाके कुछ देर की बारिश क्यों बर्दाश्त ना कर सके। इंतजामिया ने खोज लगाने के लिए तजावुजात की तहकीकात करने की ठान ली। असद उमर ने भी कह दिया कि तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी जाएं। इस्लामाबाद में सावन टूट कर बरसा, लेकिन थोड़ी देर की बारिश ने इतनी तबाही कैसे मचा दी? इंफ्रास्ट्रक्चर गैर मौसर क्यों हो गया? कहीं सब किया धरा तजावजात का तो नहीं? वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तो साफ कह दिया, गैर कानूनी तामीरात में से कोई भी बचने ना पाए, सब मसमार कर दी जाएं। इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। एक बंदा अगर कब्जा करके
नाले के किनारे में आके बैठ जाता है, नाले के रास्ते में आके बैठ जाता है और वहाँ पर वो बना लेता है। जब आप गिराने जाते हैं तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपको वो गिराने भी नहीं देते। हम चेक करें कि कौन लोग हैं किनकी गलती है, क्या ये नाले के ऊपर सड़क क्यों बनाई गई, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया क्या उसमें क्या किरदार रहा है, और बाकी भी जो उसमें है उसमें भी हम अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। बारिश मुतासरीन का कहना है कि बरसाती नाले ने तो उन्हें संभलने तक का मौका न दिया। समझ ही नहीं आई, हमारा घर भी गिर गया है तो सारा नुकसान हो गया। पता ही नहीं चला, जैसे दलदल में चली गई। आगे जाके फिर वो दो बंदों ने रस्सा डाला, उन्होंने मुझे पकड़ा। इलाका मकीन कहते हैं E11 में तो बरसाती नाले पर पूरी रिहायशी सोसाइटी कायम है और पानी का रास्ता रोकेंगे तो फिर वो तबाही तो मचाएगा। कराची के इलाके लियाकताबाद का बुरा हाल है। गलियों में गंदा पानी जमा होने से शहरियों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। बंधानी कॉलोनी में कचरे के ढेर ने सड़क बंद कर दी है। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद बंधानी कॉलोनी में और शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान के नाम से मौसूम इस बहुत बड़ी आबादी को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना है वो है कचरे का बदतरीन ढेर। बंधानी कॉलोनी के इलाके में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सड़क है जो अब सड़क से कम होकर एक कचरा कुंडी और डंपिंग पॉइंट बन चुकी है। बमुश्किल एक ठेला या एक रिक्शा गुजरने की गुंजाइश है। सिर्फ ज़ाहिर है नाक बंद करके इतर लगा के निकल लें, नमाज पढ़ना जाए तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि पूरी रास्ते में गंद पड़ी हुई है। किसको कहें जाके, अगर यहाँ पर जिम्मेदारान को बतलाते हैं वो बोलते हैं फंड नहीं है हमारे पास। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिसकी भी जिम्मेदारी है उसकी नाअहली है कि लियाकताबाद के हर गली कूचे के अंदर कचरे का ढेर हमें नज़र आता है। मुख्तलिफ गलियों में गंदा पानी नज़र आता है, लोग अपने घर से निकल नहीं सकते। इलाके के लोगों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद इनकी गलियों से कचरा साफ़ नहीं होता, उनके गलियों से गंदे पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता। जी ठीक है खुर्शीद आलम, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेट की इंसानी हकूक़ कमेटी का इजलास, नूर मुकद्दम कत्ल केस पर पुलिस हुकाम की इन कैमरा ब्रीफिंग। बताया कि मुलजिम के बैरून मुल्क जाने के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। दोस्तों को भी तहकीकात में शामिल किया गया है। कमेटी ने नाम ECL में भी शामिल करने की सिफारिश कर दी है। अरकान ने अब तक की तफ्तीश पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। सेनेट की इंसानी हकूक कमेटी में भी नूर मुकद्दम कत्ल केस की गूंज। इब्तदाई ब्रीफिंग के बाद इजलास इन कैमरा कर दिया गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुलजिम जाहिर जाफर के 2 गिरफ्तार मुलाजमीन के अलावा दोस्तों से भी तहकीकात जारी हैं। थेरापी सेंटर के एक मुलाजिम पर भी हमला किया गया जिसका सर्जरी के बाइस बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। चेयरमैन कमेटी सेनेटर वलीद इकबाल ने बताया कि मुलजिम के बैरून मुल्क फरार के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अमरीका की तरफ से केस पर असरअंदाज होने की अफवाहों की भी तरदीद कर दी। PNIL में तो डाल दिया गया है। ECL का एक सिस्टम होता है, 2-3 डिपार्टमेंट्स की तरफ से वो सिफारिश आती है और फिर कैबिनेट में वो अप्रूव होती है। अमेरिका की जो हुकाम है उनकी तरफ से भी ये एलानिया ये बात हो चुकी हुई है कि वो कोई मुदाखलत करने का नहीं रखते इख्तियार। कमेटी अरकान का मकतूला के खानदान से मुकम्मल इजहार हमदर्दी। कहा सफाकियत का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ब्रीफिंग दी गई उसमें तो वो जो बंदा है वो बिल्कुल होश और हवास में है, हटा कटा है, कोई नफ्सियाती मरीज का कोई निशान नहीं। कुछ लोग हमारे कह रहे थे, जिसमें मैं भी शामिल था, कि इसमें वो दहशतगर्दी की क्लॉज भी लगनी चाहिए। शीरी मजारी ने बताया कि चारों सूबों में इंसदाद तशद्दुद का कानून है लेकिन वफाक में नहीं था। वजीर इंसानी हकूक ने तजवीज दी कि औरतों के खिलाफ तशद्दुद के केसेस में तस्फिये की बजाय रियासत को खुद मुदई बनना चाहिए। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान नया हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट, इस हवाले से उन्हें इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है और आज एक ख़ास प्रोग्राम का भी इफ्तिताह करेंगे कि किस तरह से गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम LD अपार्टमेंट्स, इसकी कुरानदाजी और ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म इमरान खान को। इस वक्त आप मनाजिर में भी देख सकते हैं कि इफ्तिताह किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत LDA की ये तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई और तमाम तर जो ब्रीफिंग है, जो सूरत हाल, किस तरह से ये प्रोजेक्ट को कायम किया जाएगा, किस तरह से इसमें काम होगा और किस तरह से पाए तकमील तक ये पहुँचेगा, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। बिल्कुल, इस वक्त उनको ब्रीफ किया जा रहा है, आपको बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत अपार्टमेंट्स की तकरीब से मुताल्लिक इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब में शिरकत
और ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म को LDA सिटी अपार्टमेंट्स पर इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है और इस तकरीब में मेहमान खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत अपार्टमेंट्स की ये तकरीब है और इस वक्त तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ब्रीफ भी किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म को LDA सिटी अपार्टमेंट्स पर ब्रीफिंग दी जा रही है, तफसीलन आगाह किया जा रहा है। और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम LDA कुरंदाजी की ये तकरीब है और इस कुरंदाजी में मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं जो शिरकत भी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म को LDA सिटी अपार्टमेंट्स पर ब्रीफ भी किया जा रहा है। तो कुरंदाजी की तकरीब है और साथ साथ ब्रीफ किया जा रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत अपार्टमेंट्स की ये तकरीब है। वज़ीर आज़म को LDA सिटी अपार्टमेंट्स पर इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कुरंदाजी कर दी है। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म को LDA सिटी अपार्टमेंट्स पर ब्रीफ किया गया और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कुरंदाजी भी की। जंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अदम तवज्जो की वजह से शहर के पौश इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए हैं। अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अरशद खान रिपोर्ट करेंगे। जंग में सेवरेज का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहर के पोश इलाके सिविल लाइन, टोबा रोड और गल्ला मंडी पानी पानी हो चुके हैं। गलियां हो या सड़कें, हर जगह बदबूदार पानी इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहा है। अब तो घरों में भी पानी दाखिल हो रहा है। इलाका मकीन कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। हम तो ये इतनी स्मेल और इतनी गंदगी के हमारी अब तो ना बस हो गई है, जैसे कि बस ना अब यहाँ तो हमें इसी पानी में रख दें, इधर ही डबो दें या फिर इसका कोई हम हल करें। जंग की मेन शाहरा है, स्टेशन रोड है, मेन आबादी है, सिविल लाइन। आए रोज एक्सीडेंट हमारी गली में होते हैं। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। इसके अतराफ भी सेवरेज की नहर बह रही है। इलाके से ताफुन उठ रहा है। मच्छरों की बहुतात है। बीमारियां फैल रही हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान भी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन की जो मशीनरी है वो नाकाबिल इस्तेमाल 1982-92 की है। कभी कोई गाड़ी खराब, कभी कोई गाड़ी खराब, कभी कोई मसला। इस वजह से सीवर का भी बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए यही क्रिएट हो रहा है। अवाम शहर की बदतरीन सूरत हाल का जिम्मेदार अवामी नुमाइंदों को करार देते हैं। उनका कहना है वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन उनके मसाइल का हल किसी के पास नहीं। मोहम्मद अरशद खान, समा, जंग। लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में पहली मरतबा खातून प्रोफेसर तैनात कर दी गई। डॉक्टर साइमा यासीन अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए पुरअज़्म है। दानियाल उमर की रिपोर्ट। इंजीनियरिंग में तो सिर्फ मर्द ही जाते हैं, ये बात हमने अक्सर माशरे में सुनी जरूर होगी, मगर यूईटी ने एक तारीखी मिसाल कायम कर दी है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। मिलिए डॉक्टर साइमा यासीन से, जिन्हें यूईटी की 100 साला तारीख में पहली प्रोफेसर तैनात किया गया है। यही नहीं, डॉक्टर साइमा पंजाब भर में किसी भी तालीमी इदारे की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पहली चेयरपर्सन भी हैं। आपका बीइंग इंजीनियर क्या काम है कि आपने उस प्रोसेस की हर तरह से जो बेसिक प्रोसेस कैलकुलेशंस हैं वो आपने करनी होती हैं। डॉक्टर साइमा ने यूईटी से ही 2005 में केमिकल इंजीनियरिंग में BS और 2007 में MSc की। 2011 में इंपीरियल कॉलेज लंदन से PhD की डिग्री हासिल की। मैंने अपने हिस्से की एफर्ट की है, मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है। कोई भी अचीवमेंट के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। डॉक्टर साइमा के बकौल यूईटी में इस वक्त 24% तालिबात हैं। पाकिस्तान में रवायती तौर पर खवातीन को मुलाजमत और पढ़ाई में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में कुछ डीमोटिवेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते कि खवातीन इंजीनियर्स भी फील्ड वर्क में जाके तो एक्सीलेंट परफॉर्म कर सकती हैं। यूईटी इंतजामिया के मुताबिक इंजीनियरिंग के शोबे में पहली खातून प्रोफेसर की तैनाती एक अहम संगे मील अबूर करने के बराबर है। जामिया में इस वक्त 190 खवातीन फैकल्टी मेंबरान हैं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।